मजूदा बल्दी इंतखाबात के पेश नजर हुक्मरान टीआरएस ने आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। प्रगति भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बताया कि टीआरएस मजलिस बल्दिया के इंतखाबात में कामयाब हो जाए तो हर घर को मुफ्त पानी सरबराह करेगी। अलबत्ता उसकी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। मजूदा बल्दी इंतखाबात के पेश नजर हुक्मरान टीआरएस ने आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। प्रगति भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बताया कि टीआरएस मजलिस बल्दिया के इंतखाबात में कामयाब हो जाए तो हर घर को मुफ्त पानी सरबराह करेगी। अलबत्ता उसकी हद माहाना 20,000 लीटर होगी। टीआरएस ने हजाम खानों को मुफ्त बरखी सरबराह करने और लॉन्ड्री तो धोबी घाट को मुफ्त पानी सरबराह करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के इंतखाबी मंशूर में समाज के तमाम तबकात को मुतमईन करने की कोशिश की गई है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि कोरोना वायरस और उसके चलते लॉकडाउन से तेलुगु फिल्मी सनत को भारी नुकसान पहुंचा है। चुनाचे हुकूमत 10 करोड़ रुपए के बजट से तैयार करदा फिल्मों को जीएसटी में रियासत के हिस्से को माफ कर देगी। निजी सिनेमा घरों को फिल्म के शोज में इजाफा करने की इजाजत देगी। चीफ मिनिस्टर ने लॉकडाउन की मुद्दत के दौरान मार्च और सितंबर के दरमियान मोटर व्हीकल टैक्स को माफ कर देगी, जो कि 267 करोड़ रुपए होते हैं। उन्होंने बताया कि इससे 3,37,611 व्हीकल्स मालिकान को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने हैदराबाद को फूलों के गुलदस्ते से ताबीर किया और कहा कि हुकूमत इसको अमन आस्ती भाईचारागी और फिरका वाराना महंगी का हब बनाना चाहती है और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि शहर हैदराबाद ऐसा शहर है जहाँ गुजराती गली भी है तो दूसरी तरफ पारसी गुट्टा भी है, सिंधी कॉलोनी है तो अरबों की आबादी वाला महिला बारकत भी मौजूद है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने मजलिस के इस दावे को मज़ाक़ करार दिया कि उनकी पार्टी रियासत में टीआरएस हुकूमत को 2 महीने में बेदखल कर सकती है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि ऐसा लगता है कि चार मीनार के मजलिस रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने हालत नींद में यह बयान दाग दिया हो। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला ने सवाल किया कि रियासती असम्बली में 7 अरकान रखने वाली जमात किस तरह 2/3 अक्सरियत रखने वाली हुकूमत को गिरा सकती है। मजलिस ने यह नहीं बताया कि वो टीआरएस हुकूमत को बेदखल करके किस पार्टी की हुकूमत को इख्तियार दिलाएगी। उन्होंने कहा कि मजलिस की तायद से 80 की दिहाई में कायम करदा एन भास्करराव की हुकूमत का असर लोग देख चुके हैं, जो एक महीना भी इख्तियार में न रह सकी। किशन रेड्डी ने कहा कि दरअसल टीआरएस और मजलिस की ये फर्जी लफ्जी जंग है ताकि राय दहिंदों की तवज्जो बुनियादी मसाइल से हटाई जा सके। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला ने टीआरएस के इंतखाबी मंशूर पर तबसरा करते हुए कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है, ये वो तमाम वादे हैं जो 5 साल कबल किए गए थे। इस मरतबा सिर्फ इंतखाबी मंशूर का कागज और प्रिंट तब्दील हुआ है, जबकि सब कुछ पुराना ही है। टीआरएस पार्टी मुख्यमंत्री केसीआर बल्दिया के चुनाव के संदर्भ में घोषणा पत्र ने ऐलान किया है। जो 2016 में 2 घोषणा पत्र था, वैसे ही ये 2020 में वही घोषणा पत्र, वही फोटो, वही नारा, वही हेडलाइन, वही मैटर फिर दूसरा बार प्रिंट करके, नया प्रिंट करके घोषणा किया है। मगर जो पुराना 2016 में 2 घोषणा पत्र था, उसमें जो विषय जनता के सामने लगाए थे, जो वादा किए थे, उसमें एक वादा भी पूरा नहीं किया। गरीबों को घर देने का वादा था, मगर घर गरीबों को नहीं दिया। हैदराबाद को रहने वाले लोगों को रोजगार देने का वादा था, रोजगार किसको भी नहीं दिया। हैदराबाद में रहने वालों को अच्छे प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर दे तुम बोले, वो वादा इसी है। ड्रेनेज व्यवस्था ठीक कर तुम बोले, आप गलियों में जाइए, ड्रेनेज ओवरफ्लो होते हैं जब गंगा बहती रहती है। हैदराबाद में जिधर भी जाओ, बरसात का पानी के कारण 7 लाख लोग घरों में पानी घुसा है। 7 लाख घरों में पानी घुसा है, 40 लोग मर गए। आज भी तक कुछ नहीं किया है सरकार। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर जी से, आप 6 साल में क्या किया है? आपके किस आधार पर वोट मांग रहे? आपको क्यों वोट डालना चाहिए? मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। जरूर
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हैदराबाद विकास के लिए पूरा कमिटमेंट के साथ हम काम करेंगे, जनता का सेवा करेंगे, हैदराबाद को विकास बनेंगे। कल एक घोषणा किया है, 2 महीने में टीआरएस सरकार को गिराएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कैसा गिराएंगे? आप ख्वाब में है, नींद में है? ख्वाब में रह के बोले, नींद में रह के बोले, जनता को बताना चाहिए। केसीआर बोला बात, मैं फ्लाइट बुक कर रहा हूँ, उस फ्लाइट में मैं बैठूंगा, मेरा दोस्त असदुद्दीन ओवैसी बैठेंगे, देश में घूमेंगे, जनता को एकत्रित करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। वो बोला, मैं तो नहीं बोला। 50% वो लोगों ने सिर्फ 85 सीट पर उम्मीदवार खड़ा है। भाई वो लोग दोनों भाई जाके केसीआर से प्रगति भवन में बैठ के चर्चा करके एक अंडरस्टैंडिंग हुआ है। वो अंडरस्टैंडिंग कैसा होना चाहिए? वो अंडरस्टैंडिंग से सब चल रहा है। मैं क्या करूं उसमें? रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने कहा है कि जबान और तहजीब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इन दोनों से एक दूसरे को फायदा होता है। गवर्नर तमिलनाडु की स्मृता भारती की तरफ से कौमी तालीमी पॉलिसी पर मुनक्कदा एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि जबान किसी भी तहजीब के फरोग के लिए ममदू और माविन साबित होती है। मुकाबली जबानें बड़ी जाज़बियत रखती हैं और ये दूसरी जबानों के बोलने वालों के लिए राब्ते का काम करती हैं। गवर्नर ने संस्कृत जबान के फरोग के लिए समीक्षता भारती की काविशों की सिताइश की। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से समीक्षता भारती के रीजनल प्रेसिडेंट डॉक्टर आर रामचंद्रन, रिसर्च विंग की कोऑर्डिनेटर अनुराधा शिवा कुमार और संस्कृत स्कॉलर डॉक्टर वीवी सुब्रमण्यम ने भी खिताब किया। हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात के लिए जारी मुहिम को फिरका वाराना रंग देने की कोशिश करते हुए बीजेपी की युवा मोर्चा के सदर और बेंगलुरु के रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने शहर की सियासी हैयत तरकीबी को तब्दील करने की अपील की और कहा कि आज हैदराबाद को बदलने और कल तेलंगाना को बदलने की जरूरत है। बीजेपी की इंतखाबी मुहिम के तौर पर महबूब कॉलेज सिकंदराबाद में एक आम जलसे से खिताब करते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा कि मुल्क में हुए तमाम मसाबकती इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों में 50% उम्मीदवारों का ताल्लुक तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश से होता है। उन्होंने मजलिस पर शदीद तनकीद की और कहा कि मजलिस को वोट देने का मतलब इस पार्टी को महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में मुस्तहकम बनाने के मुतरादिफ है। तेजस्वी सूर्या ने हैदराबाद को इस्तांबुल बनाने की बात करने पर भी टीआरएस को आड़े हाथ लिया। You take any examination of the country, IIT एग्जाम हो, IIM का एग्जाम हो, NEET का एग्जाम हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप देखिए, टॉप 10 में लगभग 50% युवा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ही आ रहा है। That is the kind of talent, the kind of hard work that young people of Telangana, they all have always been doing. But this state, unfortunately, in the last so many years, has not had good governance. Government is not working for the common people of Telangana. Government is not working for the common youth of Telangana. Government is working only for one family of Telangana. That is the difficulty of Telangana. Friends, today I stand before you as a member of parliament, as the national president of the Bharatiya Janata Party Yuva Morcha. I come from a very, very common family like all of you. I am a samanya karyakarta of the Bharatiya Janata Party. रन बाजार के टीआरएस उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद जावेद शरफन ने आज गंगा बौली, इमली बन और याकूत महल के इलाके जात का दौरा करते हुए वाम से फर्दन मुलाकात की। उन्होंने शहर की हमाजती तरक्की के लिए हुकूमरान टीआरएस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि टीआरएस शहर की जामे तरक्की के लिए एक ठोस मंसूबा रखती है। इस दौरे में उनके हमरा मोहम्मद अब्दुल लतीफ और एडवोकेट अख्तर शरफन वगैरह भी थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और मैं रन बाजार डिवीजन से कॉर्पोरेटर के लड़ रहा हूँ टीआरएस पार्टी की तरफ से। मैं को एक बार मौका दीजिए, इंशाल्लाह से आप इसके बाद में हर चीज़ का कामयाबी से काम करूँगा। गवर्नमेंट से जो स्कीम्स है पूरे स्कीम्स लेके आऊँगा, मैं हर चीज़ मोहल्ले में मोहल्ला के लिए लेके आऊँगा, शादी मुबारक के पैसे दिलाऊँगा, वजीफे जो है जिसको नहीं मिले उनको वजीफे दिलाऊँगा, रोड्स का काम कराऊँगा और
ये मोहल्ला क्लिनिक जो है ना मेरे रैन बाजार डिवीजन में जो हॉस्पिटल से भी था वो हॉस्पिटल्स लाऊंगा, स्पोर्ट्स का लाऊंगा, स्कूल लेके आऊँगा। नाला ये जो गंगानगर का नाला है ना वो नाले के लिए तो खास KTR साहब से मैं बात काम कराऊंगा कि KTR साहब को लेके आके बता के KTR साहब से काम कराऊंगा नाले की तरफ में, गंगानगर के नाले का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फ्लड आ गया था, पूरा पानी घरों में घुस गया था। तो इतने पार्टियां आए म्यूनसिपलिटी में, खाली वादे करते गए, 5 साल में एक बार आते अपना काम करते चले जाते। मेरे को रैन बाजार के लोगों से अदबन गुजारिश है, मेरे को एक बार मौका दीजिए। मैं पेशे से वकील भी हूँ, सुने आप मेहरबानी फरमा के एक बार मौका दीजिए, मैं हर चीज़ से डेवलपमेंट करूँगा। KCR साहब के हाथ मजबूत करिए और KTR साहब के भी हाथ मजबूत करिए। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर और TRS की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने बल्दी इंतखाबात में बीजेपी की जानिब से जहर अफसानी पर शदीद तनकीद की और कहा कि हैदराबाद में फिरका परस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने इश्तियाल अंगेज तकरीर की, लेकिन हैदराबाद के अवाम को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। हैदराबादी अवाम गंगा जमनी तहजीब पर फख्र करते हैं। कविता ने कहा कि हैदराबाद को तरक्की देने की बातें करने वाली बीजेपी मरकज से 1 रुपया भी नहीं दिला सकी, लेकिन अब चुनाव के पेश नजर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। Now this gentleman who's come from Bangalore is only talking about Razakars and God knows what not. I'm only saying, boss, we Hyderabadis love biryani. We want to eat biryani. We want to have fun. We want to be in good relation with anybody and everybody who lives in this city. We don't care about religion. We don't care about caste, community. We only and only care about development, and that is what TRS party today is doing. And today I want to challenge the Bharatiya Janata Party. What have you done for Hyderabad? What have you done? There were floods recently. Okka rupaa ichindra? Just 1 rupee has the central government given to Hyderabad? Ivale. మాటలు చెప్పమంటే రజాకారులు అంటారు, ఏందో అంటారు. అప్పుడెప్పుడో ఏందో అయింది చరిత్రలో, ఇప్పుడు నువ్వేందో చేయాలని రెచ్చగొట్టాలంటే వినేంత అమాయక ప్రజలు హైదరాబాద్ ప్రజలు కాదు. रियासती हुकूमत ने 50% की गुंजाइश के साथ तमाम थिएटरों और मल्टीप्लेक्स को खोल देने की इजाजत दे दी है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इस खुसूस में अहकाम भी जारी किए हैं, जिसके तहत तमाम शायकीन और थिएटर के स्टाफ के लिए मास्क का पहनना लाजमी होगा। थिएटर में दाखिले और निकलने पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल और समाजी फासले की बरकरारी समेत दीगर कोविड-19 खवायद पर अमल करना भी होगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद शब्बीर अली ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को झूठों का बादशाह करार दिया और कहा कि झूठ बोलने के मामले में उनका नाम गिनीज बुक में आ सकता है। गांधीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि 2016 के बल्दी इंतखाबात में जो कुछ वादे किए गए थे उनमें से एक को भी पूरा नहीं किया गया। शहर में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर करने का ऐलान किया गया, लेकिन उनमें से बमुश्किल 1000 मकानात ही अलाट किए गए। शहर में मुफ्त इंटरनेट फराहम करने की बात भी की गई, लेकिन उसे भी पूरा नहीं किया गया। शब्बीर अली ने कहा कि बाप तो बाप, बेटा भी झूठ बोलने की महारत रखता है और दोनों चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वजीर एडमिनिस्ट्रेशन के टीएम राव पर झूठे वादे करने का इल्जाम आयद किया। शब्बीर अली ने सवाल किया कि पुराने शहर में मेट्रो लाइन के काम का कब से आगाज होगा। रियासती हुकूमत को इस बारे में वाज़ेह ऐलान करना चाहिए, बल्कि अमली इक़दाम करते हुए साबित करना होगा कि उसे पुराने शहर की तरक्की से दिलचस्पी है। 58 किलोमीटर विथआउट सिग्नल, बगैर ब्रेक के जाती लाइन से, ऐसा कहीं नहीं है। उतनी बड़ी रोड बनाए हमने, इफ्तिताह भी हम संगे बुनियाद भी हम ही रखे, इफ्तिताह हम ही करें। 11.5 किलोमीटर का PV नरसिम्हा राव ब्रिज बनाए, कई फ्लाई ओवर्स बनाए, जिसमें चंद्रायनगुट्टा का है, दविलपुरे का है और ये गोलकुंडे को जाने का। हमारे कई ब्रिजेस हमारे दौर के पड़े रखे हुए हैं। हमने कई काम किए। आप तो झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं बना हैदराबाद के लिए, और हैदराबाद की आबादी के लिए फ्री वाईफाई बोले वो भी नहीं करे, मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन वो भी नहीं हुआ। मैं एक बोले कि मैं सेंटर बनाऊंगा इस्लामिक सेंटर, वो भी इस्लामिक सेंटर भी नहीं आया। बल्कि आपने हेरिटेज की बात करें तो तुम्हें और एक चैलेंज कर रहा हूँ, तुम्हारा हेरिटेज के ऊपर आओ। हेरिटेज तुम हिफाजत नहीं करे, हेरिटेज को ख़त्म कर दिए। सेक्रेटेरिएट के अंदर जो हेरिटेज बिल्डिंग थी ख़त्म कर दी, हेरिटेज के 2 मस्जिदों को शहीद कर दिए, हेरिटेज के अंदर वहाँ की मंदिर को 200 साल कदीम मंदिर को मुनद्दिम कर दिए।
और उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो को बदल दिए, हेरिटेज लोगो को। आपने सेंट्रल हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का प्रपोजल भेजा दिए। तो आपको शर्म आना, इसीलिए मैं तुम्हारे को चैलेंज कर रहा हूं कि तुम्हारे किताब के ऊपर 5-6 जैसा गोदावरी का पानी है। आप कह रहे